हेलो क्लास 10th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साबुन की सफाईकरण प्रक्रिया, कि किस प्रकार साबुन से गंदे जो वस्त्र हैं वो साफ हो जाते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि साबुन सफाई कैसे करता है। ठीक है ना। तो साबुन की जो सफाईकरण प्रक्रिया है वो मिसेल निर्माण पर आधारित है। ठीक है ना, मिसेल के निर्माण पर आधारित है, जो हम परसों पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको मिसेल और साबुन के बारे में पता होना चाहिए। तो साबुन हमने क्या कहा था, साबुन के दो हिस्से होते हैं जो साबुन का अणु होता है, जिसमें एक तो आयनिक सिरा होता है ये वाला, ठीक है ना, और एक हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है। ये हाइड्रोकार्बन की पूंछ है, हाइड्रोकार्बन की टेल है या हाइड्रोकार्बन की पूंछ है। जबकि एक होता है आगे वाला जो आयनिक सिरा कहलाता है, आयनिक सिरा कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये जो आयनिक सिरा होता है ये जल आकर्षी प्रवृत्ति का होता है। जल आकर्षी, पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो हाइड्रोकार्बन का जो पूंछ है वो जल विरोधी होती है। अब जल विरोधी का मतलब यह है कि तेल आकर्षी, क्योंकि जल और तेल जो होते हैं वो विरोधी प्रकृति के होते हैं। तो ये जल का विरोध करती है, जबकि तेल को आकर्षित करता है। ठीक है ना। ये तो साबुन हो गया। जब हम साबुन को जल में मिलाते हैं तो साबुन के कण क्या होते हैं, एक झुंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर को केंद्रित होता है, जो ऋणावेशित सिरा है वो बाहर की ओर को केंद्रित होता है, और जो धनावेश जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है वो अंदर की ओर केंद्रित होती है, इस प्रकार जैसे मैं बना रहा हूं। तो ये जो साबुन के अणुओं का ये जो झुंड होता है, इसी झुंड को कहा जाता है मिसेल। ठीक है ना। तो मिसेल क्या हुआ कि जब हम साबुन के अणुओं को या साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन के अणु एक झुंड के रूप में या एक गोलीय संरचना के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है वो अंदर की ओर केंद्रित होती है, जबकि जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर को केंद्रित होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब आपको देखना क्या है, अब होता क्या है इसमें से देखिए, ये जो अंदर का हिस्सा है ये वाला केंद्र की ओर को, ये हाइड्रोकार्बन की पूंछ है और ये आयनिक सिरा है। आयनिक सिरा जल आकर्षी होता है, आयनिक सिरा जल आकर्षी प्रवृत्ति का होता है, और जो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है वो जल विरोधी होती है और तेल को आकर्षित करती है। ठीक, दो चीजें आपको समझ में आ गई। ये साबुन का अणु है, ये मिसेल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कपड़ा है वो गंदा क्यों होता है। ठीक है ना। आप कभी गौर करना, आप सोमवार को स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, शाम को घर आते हैं, आप देखना अपने जो बाजुओं के नीचे या अपने ऊपर गर्दन के पास देखना पूरा कपड़ा काला हो जाता है ना, लगभग शाम के टाइम तक वो कपड़ा गंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या हमारा शरीर इतना गंदा तो है नहीं, हमारे हाथ इतने गंदे नहीं है, हमारी गर्दन इतनी गंदी नहीं है। वो होता क्या है कि आपको पता है हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक है ना। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने में तेल होता है, ऑयली होता है, वो तेली है। ठीक है ना। तो जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो जब हमारे कपड़े पर लगता है पसीना, ठीक है ना, पसीने में तेल होता है, और तेल क्या करता है, धूल के कणों को आकर्षित करता है। यदि कहीं पर तेल है, तेल गिरा हुआ है, तो आप देखना कि उसके आसपास धूल के कण बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं। तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने में कुछ तेल के कण होते हैं जो हमारे वायुमंडल में धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और धूल के कण उस तेल से चिपक जाते हैं, यानी तेल युक्त पसीने से चिपक जाते हैं जो हमारे कपड़े पर लगा हुआ है। तो जब वो धूल के कण हमारे कपड़े से चिपक जाते हैं पसीने के साथ, तो उनको आसानी से निकाला नहीं जाता है। तो जब हम किसी गंदे कपड़े पर साबुन लगाते हैं, ठीक है ना, तो जो कपड़े में जो मैल लगा हुआ है, जो गंदगी है, वो मैल क्या है, धूल के कण प्लस पसीना है, पसीने में जिसमें तेल है। यदि हम तेल को अलग कर दें, ये धूल के कण तेल से चिपके हुए हैं,
इसीलिए धूल के कण अलग नहीं हो पाते, क्योंकि तेल उनको बहुत ही मजबूती से पकड़े रहता है। यदि हम धूल और तेल को अलग अलग कर दें तो आपका धूल के कण कपड़े से अलग हो जाएंगे और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि जब हम किसी गंदे कपड़े में साबुन लगाकर उसको पानी में डालते हैं तो होता क्या है, ये जो मिसेल आपका बना हुआ है, मैं दोबारा से चित्र बना रहा हूँ, मिसेल में जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है, क्योंकि वो क्या होती है, जल विरोधी होती है, तो तेल आकर्षी प्रवृत्ति की होती है, तेल को आकर्षित करती है। तो जब हम गंदे कपड़े पर साबुन लगाकर उसको पानी में मिलाते हैं या हिलाते हैं पानी में, तो कपड़े में से जो पसीना में जो तेल होता है, ये हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है, क्योंकि तेल को आकर्षित करती है, तो कपड़े में जो तेल है पसीने के साथ वो सारा का सारा तेल इस केंद्रीय भाग में चला जाता है, क्योंकि ये सारी जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है ये तेल को आकर्षित करती है और तेल कपड़े से निकलकर यहाँ केंद्रीय भाग में चला जाता है। और जबकि जो धूल के कण हैं वो पानी में मिलकर इस आयनिक सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। धूल के कण जल में घुल जाते हैं और इस आयनिक सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार धूल व तेल के कण अलग अलग हो जाते हैं। तेल सारा का सारा, कपड़े में जो भी तेल है वो सब मिसेल के केंद्रीय भाग में चला जाता है और यहाँ अटक जाता है इसके बीच में, जबकि जो धूल के कण है वो पानी में मिलकर इस आयनिक सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। धूल के कण अलग हो जाते हैं, तेल अलग हो जाता है और इस प्रकार हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये है साबुन की सफाईकरण प्रक्रिया, किस प्रकार साबुन सफाईकरण प्रक्रिया करता है। अभी मैं इसके कुछ आपके फोटो भी भेजूंगा, उसमें आप इसको पढ़ना और समझना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।